जिंदगी में हम अक्सर मेहनत को ही सफलता का सबसे बड़ा पैमाना मान लेते हैं। जो ज्यादा पसीना बहाए, जो बिना रुके आगे बढ़े, वही जीतेगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन क्या सच में हमेशा ऐसा ही होता है? कभी कभी दो लोग एक ही रास्ते पर चलते हैं, एक ही काम करते हैं, फिर भी मंजिल पर पहुंचकर नतीजा एक सा नहीं होता। तब सवाल उठता है, कमी मेहनत में थी या तरीके में? आज की ये कहानी ऐसे ही दो लोगों की है, जिनकी मेहनत तो बराबर थी, लेकिन सोच अलग थी। एक जंगल, एक चुनौती और एक ऐसा नतीजा जो अंत में एक गहरी सीख दे जाता है। अब चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बहुत बड़े जंगल के पास दो लकड़हारे रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों एक ही जमींदार के पास काम करते थे और दोनों को प्रतिदिन लकड़ियां काटने के बदले बराबर मजदूरी मिलती थी। दोनों बहुत ताकतवर थे और अपनी कुल्हाड़ी चलाने में माहिर थे। एक दिन जमींदार ने घोषणा की, जो भी आज शाम तक सबसे ज्यादा लकड़ियां काट कर लाएगा, उसे मैं सोने की 10 मुहरें इनाम में दूंगा। रामू और श्यामू दोनों उत्साह के साथ जंगल की ओर दौड़ पड़े। रामू ने सोचा कि वो बिना रुके काम करेगा। उसने सुबह से ही कुल्हाड़ी चलाना शुरू किया। वो इतना जुनूनी था कि उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया और ना ही एक पल के लिए सुस्ताया। वो पसीने से तरबतर था, लेकिन उसने अपनी गति कम नहीं होने दी। उसे यकीन था कि उसकी निरंतर मेहनत ही उसे जिताएगी। दूसरी ओर श्यामू भी मेहनत कर रहा था, लेकिन रामू ने गौर किया कि श्यामू हर 1 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट के लिए कहीं गायब हो जाता या बैठ जाता था। रामू मन ही मन हंसा और सोचा, श्यामू कितना आलसी है, वो बीच बीच में आराम कर रहा है, वो मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा। सूरज ढलने पर दोनों अपनी अपनी लकड़ियां लेकर जमींदार के पास पहुंचे। जब लकड़ियों का ढेर नापा गया तो सब हैरान रह गए। श्यामू की लकड़ियां रामू की तुलना में लगभग दुगनी थी। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो गुस्से और हैरानी में श्यामू के पास गया और पूछा, ये कैसे संभव है? मैं एक पल के लिए भी नहीं रुका, मैंने खाना तक नहीं खाया। तुम तो हर घंटे आराम करने बैठ जाते थे, फिर तुमने मुझसे ज्यादा लकड़ियां कैसे काटी? श्यामू ने बड़े शांत भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे दोस्त, तुम गलत समझ रहे थे। जब मैं हर घंटे के बाद बैठता था तो मैं केवल आराम नहीं कर रहा था। उस समय मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। तुमने दिन भर अपनी कुल्हाड़ी की कुंदधार से वार किया, जिससे तुम्हारी मेहनत बढ़ती गई, लेकिन परिणाम कम होता गया। मैंने अपनी धार तेज रखी, जिससे मेरा हर वार गहरा और असरदार पड़ा। रामू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने समझा कि सिर्फ कड़ी मेहनत काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा और खुद को तेज रखना भी जरूरी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ लगातार मेहनत करना ही काफी नहीं होता। अगर हम खुद को समय समय पर बेहतर नहीं बनाते, अपनी कमजोरियों को नहीं सुधारते और सही तरीका नहीं अपनाते, तो हमारी मेहनत बेअसर हो जाती है। थोड़ा रुककर सोचना, सीखना और खुद को तेज करना आलस नहीं, बल्कि समझदारी है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत के साथ साथ सही दिशा, सही योजना और खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है।